साल 1526 ईस्वी में दौलत खान लोदी और इब्राहिम खान लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता भेजा। उनका मंशा था बाबर महमूद गजनवी की तरह भारत पर आक्रमण करके लूटपाट मचाए और इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली की सत्ता उनके हाथों में सौंप दे और लूटपाट का जितना धन दौलत है सबको लेकर के वापस अपने वतन लौट जाए। लेकिन बाबर का मंशा वापस जाना नहीं बल्कि भारत पर राज करना था। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसके बाद बाबर दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और पूरे भारत में फिर शासन करना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पानीपत का प्रथम युद्ध और क्यों और कैसे बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, पूरी कहानी। ये कहानी है साल 1526 ईस्वी की, जब दिल्ली और पूरे भारत में लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था। वह एक घमंडी सुल्तान था जिससे हर कोई परेशान रहता था। उसके शासनकाल में स्वतंत्र राज्य विजयनगर और बहमनी के बीच हमेशा युद्ध होते रहता था। भारत के अन्य छोटे मोटे राज्य भी आपस में अपने विस्तारवादी नीति एवं वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में पूरा अनुकूल समय था कि कोई बाहरी आए और भारत पर आक्रमण करके भारत पर अधिकार कर ले। ठीक ऐसा ही किया बाबर ने। बाबर का जन्म साल 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा एवं माता कुतुब निगार खानूम थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद साल 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की उम्र में बाबर शासक बना और फिर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सबसे पहले वह मध्य एशिया में पश्चिम की तरफ बढ़ा। लेकिन वहाँ उसे सफलता नहीं मिली, तब वह उसने भारत की तरफ रुख किया। उस वक्त भारत में आंतरिक विद्रोह चल रहा था और इब्राहिम लोदी के विरोध में पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने पहले ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण भेज चुके थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। उसने भारत पर पहला हमला साल 1519 ईस्वी में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया और बाजौरा एवं भेरा पर अधिकार कर लिया। फिर दूसरा हमला उसने 1519 ईस्वी में ही पेशावर पर किया और उस पर अधिकार कर लिया। फिर उसने भारत पर तीसरा हमला साल 1520 ईस्वी में किया और पंजाब के सियालकोट पर अधिकार कर लिया। फिर चौथा हमला उसने 1520 ईस्वी में किया और लाहौर और पंजाब के अधिकांश भागों में उसने अधिकार कर लिया। अभी तक इसने चारों हमले में जितने भी भाग जीते थे वे सभी भाग अभी पाकिस्तान में पड़ते हैं। फिर पांचवा हमला पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हरियाणा के पानीपत में हुआ। यह युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। तुगलमा युद्ध नीति में बाबर और उसकी सेना दुश्मन सेना पर पीछे से हमला कर देता था और युद्ध को जीत लेता था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज एवं तोपची थे। बाबर ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी और उसके मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह को इस युद्ध में मार गिराया। मध्यकालीन भारत में इब्राहिम लोदी प्रथम ऐसा सुल्तान एवं शासक था जो युद्ध में मारा गया। फिर बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल वंश की स्थापना की। जिन्होंने बाबर को भारत पर हमला करने के लिए बुलाया था उन्हें लग रहा था कि बाबर चंगेज खां एवं तैमूर लंग का वंशज है, इसलिए वह हमला करके भारत पर इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा और जितना भी धन दौलत है लूट करके अपने वतन लौट जाएगा। लेकिन बाबर ने भारत पर अस्थायी रूप से रहने का निर्णय लिया। पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया। फिर 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया। 1529 ईस्वी में घाघरा युद्ध में बिहार के अफगान सेना को पराजित करके पूरे भारत पर अधिकार कर लिया और फिर 48 वर्ष की अवस्था में 1530 ईस्वी में बाबर की मौत हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद में बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन उसके बाद उसके शव को काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान में दफना दिया गया। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी, जिसे बाद में अब्दुल रहीम खान ने फारसी में बाबरनामा नाम दिया। बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतने के बाद भारत में जब अस्थायी रूप से रहने का निर्णय लिया तो उसके सबसे ज़्यादा विरोध राणा सांगा ने किया था। उसके सामने भारत में सबसे बड़ी चुनौती राणा सांगा ही थे। वह जानता था कि जब तक राणा सांगा है तब तक वह पूरे हिंदुस्तान में कभी भी अपना हुकूमत जमा नहीं सकता। तो दोस्तों, हमारा अगला वीडियो भारत के वीर बाहुबली योद्धा राणा सांगा के ऊपर आएगा। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।